नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम स्वदेश एजेंडा। सावन के महीने में मांसाहार यानी नॉनवेज के सेवन को लेकर अक्सर राजनीतिक गलियारों में तीखी बयानबाजी और तकरार देखने मिलती है। हाल ही में अयोध्या में हुए एक मछली भोज और नेताओं के खान पान से जुड़े बयानों ने इस विवाद को फिर से हवा दे दी। जहां एक तरफ धार्मिक और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगे, वहीं दूसरी तरफ इसे आस्था और व्यक्तिगत पसंद से जोड़ा गया। लेकिन सावन में मांसाहार के सेवन से ना पक्ष बचा ना ही विपक्ष, और सियासी गलियारों में उसको लेकर घमासान तेज है। ऐसे में सावन में मांसाहार का सेवन सही है या गलत, और आरोप प्रत्यारोप के बीच कौन सही कौन गलत, इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या में मछली भोज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत समारोह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के लिए मछली पकाई गई थी, लेकिन भारी बारिश के चलते कार्यक्रम प्रभावित हो गया। सावन के पवित्र महीने में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध के सुर उठ रहे हैं। हम सब बजरंगबली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। कांग्रेस नेता राम निहाल निषाद के मुताबिक ये आयोजन कांग्रेस में उनके शामिल होने के बाद नेताओं के स्वागत के लिए किया गया था, जिसमें भोज की व्यवस्था की गई थी। और इसी बीच मछली पकाए जाने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। वीडियो में भारी बारिश के बीच मौके पर मौजूद कुछ लोग मछलियां बटोरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम आयोजक कांग्रेस नेता राम निहाल निषाद ने कहा कि भोजन करने में क्या दिक्कत है। भारतवर्ष में 26 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है। मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है? भारतवर्ष में 1926 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। इस पर कमेंट करने का अभी आप पत्रकारिता जा करके सीख लीजिएगा, उसके बाद हमारे पास आइएगा। भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रति दिखा दूंगा। क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों और कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो? क्या मतलब इसका है भाई? ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है। अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई? क्यों क्या बुराई है इसमें? रोक ले सब जिसको रोकना हो। जिस दिन कह देंगे उस दिन पूरा उत्तर प्रदेश का निषाद समाज सफाया कर देगा, कोई नजर नहीं आएगा। मैं जब भी अयोध्या जाता हूँ, हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करता हूँ, भगवान राम का दर्शन करता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम में जाता हूँ। मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। मछली खाना ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। मैं मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ऑन कैमरा कह रहा हूं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं? एक तरफ तो भगवान राम के भक्त बनते हैं, हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं, दूसरी तरफ मछली भोज करते हैं। ये कल्चर है कांग्रेस का, उनका परंपरा है। तो उनकी रोजी रोटी छीनी गई अंग्रेजों मुगलों से, पिछली सरकारों। तो जिसके घर में अनाज न हो वो क्या खाएगा? ये हम कह रहे हैं कि आज के दिन में जब वो मंदिर भी जाएंगे, अब हम जो है बजरंगबली के पास भी जाएंगे और इधर जो है मछली भी खाएंगे, तो दोनों में से एक ही करें ना कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजकल लगातार अयोध्या आना जाना कर रहे हैं, और आज उन्होंने अयोध्या आया और इस पावन पवित्र सावन मास के उपलक्ष्य में हनुमान जी का दर्शन भी किया। और उसके बाद उन्होंने जो पाप करने का काम किया है वो अपने आप में अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है।
हालांकि सावन में मांसाहार का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन पर सावन में मांसाहार का आरोप लगाया था। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में खाना खाया, जिसकी तस्वीरें पोस्ट करके समाजवादी पार्टी ने सावन के महीने में मांस खाने की बात कही। इसको लेकर बीजेपी के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर सफाई दी गई और कहा गया कि फुटेज में दिख रहा खाना असल में पारंपरिक कच्चे कटहल की करी थी और ये पूरी तरह से शाकाहारी डिश है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने नितिन नबीन की पोस्ट शेयर करने वालों को कहा, चाहे पत्रकार हो या राजनेता, किसी को भी दूसरों की थाली में क्या है इस पर ताक झांक करना बंद कर देना चाहिए। नितिन नबीन ये तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, है ना, और इसी सावन में 18-19 अगस्त को ये खुद मछली खा रहे हैं। हमने तो नहीं खाई, हमारा कोई फोटो दिखा दो, हम थोड़ी ना है, तो हमें कैसे कह सकते हैं ये हमारा दिखा दो, अजय राय जी का दिखा दो, किस आधार पर कह रहे हैं? ये तो नवरात्रे के दौरान खा रहे हैं, ये कौन है, इनको दिखाओ। तो कम से कम वो लोग बोलें जो खुद पाक साफ हों। देखिए, खुद अभी एक वीडियो, मुझे पता नहीं उसकी सच्चाई क्या है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी का आया, जिसमें वो नॉनवेज खा रहे थे। इसके पहले अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, तमाम लोगों के नॉनवेज खाते हुए वीडियो आए और हेमंत विश्व शर्मा ने तो बंगाल चुनाव में खुल के कहा था कि ममता जी जितना नॉनवेज खाएंगी उससे 1 किलो ज़्यादा मैं खाऊंगा। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को अब ये ढोंग छोड़ देना चाहिए। बहरहाल सावन में मांसाहार न खाने के धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पूरे मामले में जो सियासत शुरू हुई है उससे न तो सत्ता पक्ष बच पा रही है और न ही विपक्ष। ऐसे में आपसी तकरार के बीच कैसे होगा इस मामले का पटाक्षेप और आरोपों से घिरे राजनीतिक दल और माननीय कैसे करेंगे इसकी भरपाई, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष दोनों को मिलाकर बनता है 30 दिन का सावन का महीना। आज सावन का आखिरी सोमवार है, लेकिन इस सावन के आखिरी सोमवार में नॉनवेज खाने को लेकर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। नॉनवेज खाने को लेकर ये जो सियासत हो रही है, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ कुछ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कुमार दुबे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राजेश जी स्वागत। सपा नेता डीपी यादव हमारे साथ हैं। यादव जी बहुत स्वागत। जेडीयू प्रवक्ता के त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी साहब बहुत स्वागत करता हूं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र भारती हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रियदर्शी रंजन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। प्रियदर्शी जी आपका भी स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत अनिल जी आपसे ही करते हैं। अनिल जी, इन दिनों नॉनवेज खाने को लेकर बड़ी सियासत हो रही है। आप प्रवक्ता, आपके नेता, सपा के नेता, कांग्रेस के नेताओं को सुना, बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुनी। दोनों ही दल, सत्ता पक्ष विपक्ष, एक दूसरे पर नॉनवेज खाने को लेकर आरोप लगा रहे हैं। सवाल नॉनवेज का नहीं है, सवाल है सावन के महीने में नॉनवेज खाने का। ऋषभ जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर हैं, लेकिन सावन के महीने में अयोध्या के अंदर पवित्र भूमि पे हम इस बात का आयोजन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है इस पे विवाद होना है। आप इसको किसी दूसरी जगह पे कर लो, कौन मना करता है? अपना कहने मतलब ये है कि अब सावन के महीने में ही करना है, अयोध्या में ही करना है, तो निश्चित तौर पर ये दूसरे मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमारा स्पष्ट मानना है कि आप लोग कुछ भी खाएं, कैसे भी खाएं, लेकिन उचित स्थान, उचित समय पर ही तो सब काम होते हैं ना जी। आप अनुचित स्थान, अनुचित समय पर जाकर के इस तरह की बात करेंगे और सावन के महीने में आप का बात करेंगे, तो किस तरीके से मुंह में राम बगल में छुरी है। मैं मंदिर भी जाता हूँ, दर्शन भी करता हूँ। और कार्यक्रम किसका है? कार्यक्रम कांग्रेस का है। कार्यक्रम कांग्रेस ने आयोजन करा है, ये निषाद राज समाज का कार्यक्रम नहीं है। कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम करने के बाद में कांग्रेस अब इसको बच रही है। अब उनको निषाद राज का कार्यक्रम, निषाद समाज के कार्यक्रम की बात कर रही है, तो वो अपने आप को क्यों बचना चाहती है
क्यों इस बात के अंदर उसने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि सावन के महीने में, पवित्र महीने में आप अयोध्या में आप इस तरह का कुकर्म कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर इसको भगवान ही देख रहा है, इसकी सजा भी अनिल जी, आप लोगों को समस्या भगवान किससे देगा। है? तो आप निषाद समाज से जिन्होंने मछली का आयोजन किया, मछली भोज किया, या फिर कांग्रेस से है? क्योंकि अगर कांग्रेस से है तो अजय राय, देखिए भले ही आयोजक थे निषाद, भले ही आयोजक निषाद थे, लेकिन वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष की जिनकी आप बात कर रहे हैं अजय राय, वो तो नॉन वेजिटेरियन है, वो तो नॉन वेज खाते ही नहीं है। कार्यक्रम था तो वो शामिल होने के लिए गए थे, बुलाया गया था तो पहुंचे थे। मैं अजय राय जी जो पहुंचे हैं उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने खाया या नहीं खाया विवाद का विषय हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने खाया। मैंने उनको कम से कम, अगर कांग्रेस कोई कार्यक्रम कर रही है तो पावन मतलब सावन के पावन महीने में आप किस तरीके से अयोध्या के अंदर आप ये काम कर रहे हो, तो इस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर सजा मिलेगी, भगवान निश्चित तौर पर सजा देंगे। आप पवित्र स्थान पर, अब आप जैसे मानो, एक बात बताओ ना जी, हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर बैठकर खाना खाते हैं क्या? हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, पूजा करते और अपने घर में आकर खाना खाते हैं। आप मंदिर पूजा का स्थान है। अब सावन, अब जैसे कई बार मंगलवार है, बहुत से लोग शराब पीते हैं, मंगलवार को शराब नहीं पीते, बहुत से लोग मांस खाते, मंगलवार को मांस नहीं खाते। ये कोई जो कुछ दिन है, कुछ महीने हैं, पवित्र महीने हैं, तो उन सब पर जो है कम से कम कुछ सीमाएं हैं, तो उनको तो लागू करनी चाहिए। ओके, आप हर एक को, अब मानो आप हर बात को हर स्थान पर करेंगे तो विरोध तो होगा ही होगा। आप इस विरोध को राजनीति के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, ओके। डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव साहब, पूरी बात आप अनिल जी की सुन रहे थे। कार्यक्रम जिस तरीके से किया गया, मांस परोसा गया सावन के महीने में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच सकता है। अयोध्या पावन नगरी में इस तरीके का आयोजन, तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा होते हैं। नॉनवेज खाने को लेकर सियासत, देखिए खाना पीना जो होता है वो निश्चित रूप से बहुत नितांत जो है विषय है, और एक कहावत कही गई पुरानी कि आप रुचि भोजन पराये रुचि वस्त्र। अपने अनुसार आप खाना खाइए, जो आपको रुचिकर लगे वो खाइए, और कहीं ना कहीं जो कपड़ा है, जो वस्त्र है, जो दूसरों को अच्छा लगे वो ऐसा पहनिए कि लोगों को बुरा न लगे। खाने पीने पर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं तो इससे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में हम लोगों ने देखा। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि ये जो कार्यक्रम हुआ था, ये कार्यक्रम निषाद समाज के जरिए किया गया था। जो नियोजक थे वो निषाद समाज से थे, उन्होंने मछली भोज कराया था। कार्यक्रम में बुलाया गया था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को, जो कि नॉन वेजिटेरियन है। प्लीज। नहीं, मैं आ रहा हूँ, हम लोग को सारी चीज पता है, ये सब चीजें पता है। और जिस प्रकार से भाजपा के लोग जो है कि इस पर हो हल्ला मचा रहे हैं, जिस तरह से वो अपना चरित्र इस पर दिखा रहे हैं, वो भी हम लोग को पता है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और मुद्दा है ही नहीं चर्चा के लिए या विषय के लिए। तो यही खाने पीने पर या ओढ़ने पहनने पर इनके पास यही केवल मुद्दा बच गया है। अब देखिए, चूंकि निषाद समाज के लोगों ने, और एक तो निषाद समाज के नेता इनके सबसे बड़े हैं, संजय निषाद ने तो स्पष्ट कर दिया, मैं तो सावन में मछली खाता हूं। उन्होंने तो ये बाकायदे बता भी दिया, इनके सहयोगी हैं। तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? हमारे अनिल गोयल जो बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़े भक्त बन रहे हैं, सावन में कुछ नहीं खाते हैं, न किसी तरफ देखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह से खा रहे थे मांस, और कैसे फोटो आ रही थी और वीडियो वायरल पूरे देश ने देखा। तो इनका दोहरा चरित्र अब सब लोग जान चुके हैं। और संजय निषाद से ये क्या अपना संबंध तोड़ लेंगे, कर देंगे कि नहीं, हम जो है आपने ऐसा बयान दिया, हम आपके साथ संबंध नहीं रख सकते हैं। देखिए, कुल मिला जुला करके ये है जो लपोल हुआ इस समय कि आज देश जो है शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। शिक्षा के मुद्दे पर बहस चाहता है, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहस चाहता है, बेरोजगारी के मुद्दे पर बहस चाहता है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है उस पर बहस चाहता है, चंदा चोरों से कहीं ना कहीं छुटकारा पाना चाहता है। जो अयोध्या में चंदा चोरी किया है, जो महापाप हुआ, उससे बड़ा पाप क्या अयोध्या में कुछ हो सकता है? आप ये बताइए। जो चंदा चुराया इन्होंने, प्रभु राम के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया, लूटने का काम किया, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है। अनिल गोयल को चाहिए कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगते और देश को कहीं ना कहीं बताते कि हमसे महापाप हो गया है। तो ये
जो आयोजक ने जो चाहे वो गलती किया या अपना जो है वहां पर जो है उनकी परंपरा में है, बहुत से लोगों की परंपरा में है भाई मांसाहार, तो कई लोग मछली तो कहीं ना कहीं निषाद समुदाय के लिए शुभ मानी जाती है, और वो बता भी दिए हैं ये लोग कि हम लोग तो सावन में मछली खाते हैं। तो अब उसको लेकर के हो हल्ला जो बचा रही है भारतीय जनता पार्टी, इससे देश का ध्यान अब नहीं हटने वाला है। देश जो है मूलभूत मुद्दों पर ही अब बात चाहता है, मूलभूत मुद्दों पर ही कहीं ना कहीं जो है सवाल जवाब करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी से। अब ये लाख कोशिश कर लें, स्वास्थ्य के मुद्दे पर इनको जवाब देना होगा। आज 1 लाख स्कूल पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्यों बंद हो गए? गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? मछुआरों के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? किसानों के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? एक स्कूल में जो है केवल 1 अध्यापक है, शिक्षकों की भर्ती हो नहीं रही उत्तर प्रदेश में, अस्पतालों में दवाइयां है नहीं, मूलभूत सुविधाएं है नहीं। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में शिव कुमार तिवारी की सरेआम हत्या हो जाती है तलवार से काट करके, तो उस पे आप नहीं बोलेंगे अनिल गोयल जी। आप सिर्फ और सिर्फ जो कहीं न कहीं अब अजय राय तो स्पष्ट कर दिए, उन्होंने तो कह दिया कि मैंने कुछ नहीं खाया है, अगर इसको साबित कर दें तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, हम इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री दे दें। इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है मुख्यमंत्री के लिए? ओके अनिल जी, निश्चित रूप से अनिल जी ठीक है, मैं आ रहा हूं यादव जी। अनिल जी, यादव जी कह रहे हैं कि भाई जनता जो है वो मूल मुद्दों पर बातचीत करना चाहती है और सुनना चाहती है, ये नॉनवेज, मांसाहार, सावन, इन सब पर नहीं, जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम भी मुख्य मुद्दों पर ही बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या रामनगरी में, अयोध्या में सावन के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, उनके ऊपर कोई एक्शन ले रही है आपकी पार्टी? वो मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है भाई मेरे, उन्होंने जो कहा है मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है। हम उस बहस पर नहीं पड़ रहे। और मैं तो पढ़ेंगे, अगर आपको मांस खाना ही है, अगर आपको रामनगरी अयोध्या में जगह बाहर खा लेते, आपको मांस ही खाना था रामनगरी से बाहर जाकर खा लेते। अयोध्या रामनगरी में ही सावन के पवित्र महीने पर ही मांस खाना, ये कहाँ के आपको अभी क्या, क्यों किसी भावनाओं पर ठेस पहुंचा रहे हो? आप क्यों चीजों को खराब करने में लगे हुए हो? तो इसलिए आप बताएंगे। जहाँ तक समस्या, सर आगे सुनो, सुनो, मैं समस्याओं की बात पे ही बात रहा हूँ। हम निश्चित तौर पर चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पर समस्या के समाधान के लिए कल ये बीमार उत्तर प्रदेश मिला था, आज आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है, आज अग्रिम उत्तर प्रदेश बन रहा है। आज पहले उत्तर प्रदेश में वो बनते थे, आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोत्सव बन रहा है, जिसको अब आप ये देखो उत्तर प्रदेश के अंदर आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास चारों तरफ हो रहा है। हम विकास की बात कर रहे हैं, और अगर विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश के विकास के मुकाबले पर कहीं विकास नहीं हुआ है। और जिस तरीके से आज गुंडागर्दी खत्म हुई है, गुंडाराज खत्म हुआ है, आज बहन बेटी मतलब आराम से निकल सकती हैं, व्यापारी आराम से व्यापार कर रहा है। आज जितना माफियावाद है वो उत्तर प्रदेश छोड़ने को तैयार है, अपने घर में बैठ चुका है। हमने माफियावाद वहां पर खत्म करा है, उत्तर प्रदेश का विकास करा है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू करी है। हम भी निश्चित तौर पर काम के आधार पर बात चाहते हैं। हम भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपने शासन काल में क्या करा, और अखिलेश यादव जी के शासन काल में क्या हुआ, कांग्रेस के शासन में क्या हुआ, हम भी चाहते हैं उसकी तुलना हो। आज उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में लोग बाहर से आकर के और उत्तर प्रदेश में पैसा लगाना चाहते हैं। तो आप इसलिए हम भी इसी चाहते हैं कि इसी बात पर डिबेट हो। हम नहीं चाहते, लेकिन अगर कहीं पर आप गलत करोगे तो टोकना तो हमारा काम है। चलिए ठीक है, आपको याद दिलाना तो हमारा काम है। ओके अनिल जी, आप ऐसा ना करो। ओके अनिल जी, आता हूं वापस से आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता पवन डोगरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पवन साहब, अनिल जी की बात शायद आपको बोरिंग लग रही थी, इसलिए आपको जमाई आ रही थी। खैर, ये जो नॉनवेज को लेकर जो सियासत हो रही है अभी, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका एक्शन, क्योंकि कहा जा रहा है कांग्रेस का कार्यक्रम था, मछली भोज रखा गया था सावन के महीने में। देखिए, हर आदमी की अपनी इंडिविजुअल
उसका एक उसके चॉइस का मामला है, वो क्या करता है। धर्म का मामला अलग लेवल के ऊपर होता है। मुझे बताइए, श्रावण के महीने में क्या 100% हिंदू लोग, 100% जो हिंदू है, मैं भी एक हिंदू हूं, सब लोग क्या नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं? आप मुझे, अनिल गोयल जी ने यह बताना चाहिए कि श्रावण के महीने में 100% हिंदू लोग नॉनवेज नहीं खाते, ऐसा कुछ है कि मुझे बताइए। वो चॉइस अपने अपने इंडिविजुअल पे छोड़ी गई है। खाद्य जो है, खाना जो है, वो हर व्यक्ति अपने चॉइस के हिसाब से वर्कआउट करता है। और ये वर्कआउट जब होता है तो उस समय मेरा आपको ये बोलना है कि आप किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं लगा सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, हर व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल चॉइस है, हर व्यक्ति को वो स्वातंत्र दिया गया है कि वो व्यक्ति उसको क्या करता है। और अगर ऐसी कोई घटना वहां पर घड़ी है, मुझे बताइए, क्या वो कोई धार्मिक प्रोग्राम था जहां पर ये घटना घड़ी? उनके राइचूस क्या है, उनके किस तरह का के उनके मूवमेंट है? अगर वहां पर उन लोगों ने वैसा किया है तो डेफिनेटली उनको उस चीज का भान होगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल चॉइस का मामला है पूरी भारत में। आप इसको पाबंद नहीं कर सकते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर डायरेक्ट भोग लगाया जाता है। आप देख लीजिए, चाहे दुर्गा माता के मंदिर के अंदर आप देख लीजिए नवमी पर, और कई जगहों पर आप देखिए, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअलिटी के ऊपर। इसको आप कट्टर हिंदुत्ववाद के साथ में जोड़ नहीं सकते। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आप हिंदू धर्म में हो तो आप ऐसा नहीं करोगे। वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस दी गई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मुद्दे बहुत है ना, आपको कौन क्या खा रहा है ये करने के बजाय में चीनी 80 रुपए गई उसके ऊपर बात कीजिए, पेट्रोल डीजल इथेनॉल के ऊपर बात कीजिए, लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं है उसके ऊपर आप बात कीजिए। जो लोगों को तकलीफ हो रही है, आज शिक्षण का मामला है, आज इलेक्ट्रिक के बिल का मामला है, और ऐसे कई मामले हैं जिसके ऊपर डिस्कशन देश में हो सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली वो डिस्कशन नहीं होकर हम लोग कुछ ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कशन करने लगते हैं जिसका मूलभूत रूप से देश को ना कोई फायदा है, ना उससे कोई आउटपुट आने वाला है, मगर हम उसको खींचते रहेंगे। ठीक है, त्रिपाठी साहब का मैं रुख कर लेता हूं। जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी साहब, ये नॉनवेज को लेकर जो सियासत हो रही है, अलग अलग तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। आ रहा हूं मैं अनिल जी आपके पास, लेकिन यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी एक दूसरे के नेताओं पर नॉनवेज खाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि भाई मुख्य मुद्दों पर बातचीत होना चाहिए, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर बातचीत होना चाहिए, ना कि इस बात पर कि सावन पे नॉनवेज किस पार्टी के किस नेता ने खाया। त्रिपाठी साहब, तो देखिए, हम लोग डॉक्टर लोहिया के लोग हैं, तो खाने पीने में कहीं रोक नहीं होना चाहिए। देखिए, वो तो व्यक्तिगत मामला है। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा उठता है कि सावन के महीने में अयोध्या के परिक्षेत्र में और कांग्रेस जैसी पार्टी तो वहां इस तरीके के आयोजन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। इस आयोजन को बाद में कर सकते। मैं खाने पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। बिल्कुल, खाना तो अपना व्यक्तिगत माहौल है, आप कुछ भी खाइए, अपने घर में खाइए, लेकिन एक मैसेज जो गया वो उससे कांग्रेस का ही नुकसान होगा, उसका फायदा नहीं होगा। जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश में, आपने कहा मुद्दों का, तो मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में दूसरा टर्म है एनडीए सरकार का। तो ऐसा नहीं है कि वो धरातल पे तमाम चीजें ऐसी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुरक्षा के मामले में न्याय और व्यवस्था जो इतनी अच्छी है यहाँ पे, या कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये पूरे देश में इसकी मॉडल की चर्चा हो रही है। इवन पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश का मॉडल बहुत अच्छा है। यहाँ पे आतंक था, किसका था? आप जानते हैं कि पूर्वांचल में पूरा आतंक अतीक का था। तमाम ऐसे तरीके के लोग थे माफिया, कि जो जिस घर को चाहते थे लेते, जिस बहन को, बेटी को चाहते थे उठा लेते थे। एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के साथ था। और लॉ एंड ऑर्डर तो इतना कमजोर था कि मैं कह नहीं सकता हूं कि फैजाबाद, अयोध्या में भी बम फूटते थे, लोग चिल्लाया जाता था, वहां पे माइक लगे रहते थे कि भाई कोई झोला या कोई चीज छोड़ के मत जाइए, इससे हमको निजात नहीं। दूसरा सवाल आता है विकास का।
इंफ्रास्ट्रक्चर वो शानदार बन गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जो हमारी सड़कें बनी हुई हैं, मैं तो कह सकता हूं कि बहुत से बेहतर सड़कें यातायात की बनी। तीसरा सवाल जो मैं एक सबसे जो अंतिम पायदान पे खड़े की होने की चर्चा सभी पार्टियां करती हैं, उसमें आज ही माननीय मुख्यमंत्री ने रसोईया को उसकी लड़ाई मैं जॉर्ज फर्नांडिस का शिष्य रहा हूं, उसकी लड़ाई हमने मायावती की रेजिम में लड़ी थी। मुझे याद है 500 रुपया बेचारी पाती थी और लाठीचार्ज हुआ, करीब 10-15 हजार की भीड़ थी और उसपे ऊपर कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसा धारा नहीं जो के त्रिपाठी पे न लगी थी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट 3,000 करके उनको 5 लाख का कैशलेस इलाज। तो ये जो काम, जो डिलीवरी है, ये शानदार डिलीवरी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूलों के अपग्रेडेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरियों के क्षेत्र में हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, ये सारा उत्तर प्रदेश में, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे वो उनकी महिलाओं की भागीदारी का। आप समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस में भर्ती करीब 32 लाख लड़कियां हैं। एक शानदार इतिहास। और ये मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं एनडीए का हूं, कमियां स्वाभाविक है, लेकिन उन कमियों पे मुद्दा उठाना पड़ेगा। भोजन पे, इस पे तो नहीं, है तो व्यक्तिगत मसला है, इससे बिल्कुल मैं सहमति नहीं देता हूं। लेकिन हाँ, अयोध्या के मामले में सावन के महीने में अगर परमिशन दिया है, अगर उसमें सम्मिलित हुए अजय राज, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर एक सवाल तो पैदा ही होता है कि सावन के महीने में ऐसे प्रोग्राम से थोड़ा सा दूरी बना के रहना चाहिए। ये मेरा, ठीक है। और इस मुद्दों पे मैं चाहता हूं और मुद्दों पे राजनीति करे कांग्रेस, मुद्दों पे राजनीति करे। कांग्रेस के साथ सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, बिजली का सवाल। त्रिपाठी साहब ओके। पवन जी देखिए, त्रिपाठी जी ने एकदम न्यूट्रल आंसर दिया। मैं भाजपा की सफाई देखिए, मैं तो किसी से नहीं कह रहा हूं, खाने में कोई आपकी बात पहुंच गई जनता, लेकिन इस महीने में कोई प्रोग्राम आप कर दे वो अच्छा ही नहीं है। ठीक है, आपकी बात सवाल उठता है, बस और कुछ नहीं। मुझे व्यक्तिगत मामला है, उसमें आप कुछ भी खाइए, लेकिन ये सवाल उठता तो जरूर। त्रिपाठी साहब एकदम न्यूट्रल आंसर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए खाने पीने में कोई कमी नहीं है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, ना कोई आपत्ति है, खाने की बात नहीं, लेकिन इस महीने आयोजन को नहीं देना चाहिए। इस आयोजन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। में रामलला की धरती जिसे कहा जाता है, वहां पर इस आयोजन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। नहीं तो सवाल ही नहीं तो हम कहां डिबेट। तो डीपी त्रिपाठी साहब आपसे सवाल नहीं था मेरा सवाल पवन जी से। कहां मिलते, मैं तो आपसे त्रिपाठी साहब आपसे मेरा सवाल निवेदन कह रहा हूं, खाने पे कहीं रोक नहीं। त्रिपाठी साहब लेकिन उस आयोजन में सम्मिलित होना है। आपसे मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल पवन जी से। पवन जी, ये सवाल मेरा और कोई सवाल नहीं। मैं तो बिल्कुल ही, डॉक्टर लोहिया कहते थे खाना पीना पहनना तो अपना अपना स्वतंत्र अधिकार है। बोलिए यादव जी, सहमत ही हूं आपसे। बोलिए अमित जी, क्या पूछ रहे हैं? पवन जी आपसे ही मेरा सवाल है, मैं सवाल वापस से दोहराऊं जी। पवन जी, अभी त्रिपाठी जी न्यूट्रल आंसर देख रहे थे। देखिए वो कह रहे थे कि खाने पीने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपनी पसंद का भोजन करने का अधिकार है। लेकिन जिस धरती पर, जिस पावन धरती पर जिस तरीके से आयोजन हुआ पावन महीने में, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को धार्मिक तौर पर ठेस पहुंचा सकता है। ये आयोजन नहीं होना चाहिए था। देखिए बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, हर व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल उसका स्वभाव होता है, इंडिविजुअल उसका चॉइस होता है। जहां कई लोग ऐसे हैं जो श्रावण के महीने को पालते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो श्रावण के महीने को नहीं पालते हैं। अभी अगर वहां के जिन लोगों ने जिन परिस्थितियों के अंदर वहां पर उनको जो भोजन दिया और अगर वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उनका इंडिविजुअल चॉइस है। मैं आपको 10 बार बता रहा हूं, भारत के अंदर हर व्यक्ति को स्वातंत्र है कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा और कैसा वो रहेगा। हम उसके मूलभूत सिद्धांतों को नहीं रोक सकते हैं। और यहाँ बात जाति धर्म के अलावा उसकी इंडिविजुअल चॉइस की भी होती है ना। हो सकता है कि वो व्यक्ति हिंदू रहने के बावजूद अगर वो श्रावण का महीना नहीं पालता है, वो उसका इंडिविजुअल चॉइस है, उसको आप गुनहगार नहीं साबित कर सकते, उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने गुनाह कर दिया है। हमारा बोलना ऐसा है कि हर व्यक्ति को एक अपनी स्वतंत्र सोच होती है, उसके सोच में अगर वो चीज क्लियर है तो उसके लिए वो अलाउड है। अगर उसकी सोच में वो चीज गलत है तो डेफिनेटली उसका वर्ज करेगा, उसका सोचेगा 4 बार कि भाई श्रावण का महीना चल रहा है,
मैं एक पब्लिक फिगर हूं और मैंने नहीं खाना चाहिए या उसको वायरल नहीं होने देना चाहिए, ये डिपेंड करता है। लेकिन भारत में कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को उसके खान पान पे, उसके पहनने पे, उसके रहने पर कोई भी रोक नहीं है। यही तो लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है कि उसको, हाँ, आप उसको ये बोल सकते हैं कि भाई तुमने ये गलत किया, श्रावण का महीना चल रहा है तो आपने थोड़ा सोचना चाहिए, आप पब्लिक फिगर हो तो आपने ये 4 बातें समझना चाहिए, ये बात अलग है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के सोच में वो चीज अगर प्योर है उसके खुद की तरफ से, तो उसकी चॉइस है वो क्या खाता है। ठीक है, खाने पीने में स्वतंत्रता है। ओके ओके, मैं आता हूं वापस से आपके पास। 100% जितेंद्र जी का मैं रुख करूंगा। जितेंद्र जी, पवन जी कह रहे हैं कि खाने पीने में स्वतंत्रता होना ही चाहिए, जब कपड़े पहनने में हो सकती है तो। अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि सावन का महीना मायने रखता है, जगह मायने रखती है कि किस पावन धरा में किस तरीके का आयोजन हुआ, वो मायने रखता है, लेकिन खाने पीने की स्वतंत्रता होना चाहिए। अब किसी को फोर्सफुली आप कह नहीं सकते कि सावन का महीना भाई आप नॉनवेज नहीं खा सकते। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपके चैनल को सादर नमस्कार, और जितने भी प्रवक्ता साथी जुड़े हैं चैनल से, सबको सादर नमस्कार। हम आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी समाज की खान पान की परंपरा का अपमान नहीं करती। निषाद समाज की अपनी परंपराएं हैं, किसी समुदाय के पारंपरिक भोजन को लेकर उसका अपमान करना उचित नहीं है। निषाद समाज को राजनीति का हथियार न बनाया जाए। निषाद समाज का सम्मान केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि हर समय होना चाहिए। भगवान राम और निषाद राज की परंपरा का उल्लेख करके समाज की भावनाओं को राजनीतिक बहस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो भाजपा की स्पष्ट सोच है, न किसी थाली पराजित होनी चाहिए, न किसी आस्था का अपमान होना चाहिए। निषाद समाज की परंपरा का सम्मान भी जरूरी है, और सावन में सनातन समाज की धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए एक ही नियम होना चाहिए। राजनीतिक में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि यदि सावन में बड़ी संख्या में सनातनी लोग मांसाहार से परहेज करते हैं, इसलिए सावन के दौरान आयोजित किसी सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है और मुद्दा पर बात होनी चाहिए, और मुद्दे पे बात होना चाहिए। जितेंद्र जी, अब मेरी बात सुनिए जरा। ये जो कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे वो निषाद थे। अब निषाद होने के नाते निषाद समाज के तमाम लोग पहुंचे थे वहां पर। उनका जो धर्म कहता है मछली पकड़ना, मछली खाना, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? अब आप किसी पे क्या फोर्सफुली बोल सकते हैं कि सावन का महीना हो रहा है, चल रहा है, और आप नॉनवेज नहीं खा सकते? मैं पहले ही आपको स्पष्ट किया हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी समाज की खान पान की परंपरा का अपमान नहीं करती। निषाद समाज की अपनी परंपराएं हैं, किसी समुदाय के पारंपरिक भोजन को लेकर उसका अपमान नहीं होना चाहिए। उसके मैं स्पष्ट पहले बता दिया हूं। और मैं बता दूं अगला पॉइंट कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा पिछड़े पछाड़े गए लोगों को, समाज में पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित, वंचित समाज के जो लोग हैं उनके लड़ाई लड़ती है, और जमीनी संघर्ष करके जो समाज में अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उनके लिए लड़ाई संघर्ष करती है। जैसे आज आपने सुना होगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय अरविंद राजभर जी ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी तत्काल प्रभाव से उन्होंने बैठक बुलाई है, जो 1 तारीख को हम लोग की प्रदेश की बैठक है। जैसे जो नमक का चीनी का जो दाम बढ़ा है, इससे विचार करके आने वाले समय में उसके साथ संघर्ष करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जो 1 सितंबर को जो प्रदेश की आपातकालीन बैठक बनाई गई है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि जिस तरह से माननीय योगी जी ने जैसे राशन की व्यवस्था की है, उसी प्रकार से हमारे मुल्क में जो हमारी आधी आबादी महिलाओं की आबादी है, जिसे उनका 1 से लेकर के एमए तक निःशुल्क शिक्षा करना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। जो हमारे भारत में, जो हमारे मुल्क में अशिक्षित ज्यादा जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए जो योजना चला करके उनको जागरूक करना चाहिए।
और एनडीए सरकार ने जितने भी योजना चलाई है गांव के अंतिम पिछड़े पछाड़े व्यक्ति तक उनको पहुंचाने के लिए एनडीए गठबंधन में जितने साथी साथ खड़े हैं और उनको ओके, वरिष्ठ पत्रकार बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर, मैं बहुत जल्दी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जल्दी से अनिल जी की प्रतिक्रिया ले लेना, कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल जी, जल्दी से बात रखिए अपनी। मैं एक तो डॉक्टर पवन जी ने खुद इस बात को मान लिया है कि अगर कहीं पर गलत होता है तो लोगों को टोकना चाहिए, कहना चाहिए। और मैं बात सिर्फ कहना चाहता हूं, थोड़ा सा मुद्दे सेट करें। कांग्रेस अडानी अंबानी को गाली देते नहीं थक रही, और इनके मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उनसे गुप्त बैठक करते हैं। तो ये दोहरा मापदंड कांग्रेस से खत्म होना चाहिए। जनता इस बात को देख रही है और बड़ा स्पष्ट है कि सावन के पवित्र महीने में राम नगरी में, अयोध्या में अगर मीट मांस खाया जाता है तो वो गलत है। हम मंदिर में पूजा करने लिए जाते हैं, मंदिर में जाके मीट मांस नहीं खाते। अगर मीट मांस खाना अपने घर पर खाओ, खाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन स्थान और समय चुन करके ही हम करें तो ज्यादा उपयोगी रहे। ठीक है, स्थान और समय मायने रखता है। प्रियदर्शी जी, ये जो नॉनवेज खाने को लेकर सियासत हो रही है, सबसे पहले इस पर कमेंट चाहूंगा आपका। देखिए, ये जो सियासत है बिल्कुल मुझे लग रहा है कि प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस चीज को प्रायोजित तरीके से किया है और भारतीय जनता पार्टी भी इसको अपने फायदे के लिए प्रायोजित तरीके से बुलाने की कोशिश कर। कांग्रेस इसलिए ऐसा कर रही है कि कुछ पार्टियां हैं इस देश में जिनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि मुझे हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। कुछ पार्टी के बड़े नेताओं ने इस तरीके की बात कही भी। संसद में भी एक बड़े नेता, मैं 2-3 दिन पहले पुराना वीडियो देख रहा था, उसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता शायद बोल रहे थे, जिसमें कहा था कि मुझे हिंदुओं का वोट मिले या ना मिले परवाह नहीं। उसी तरीके से देश में अभी कुछ पार्टियां मौजूद हैं जो ये चाहती है कि मुझे हिंदुओं का वोट मिले या नहीं मिले, मुझे सनातन का सम्मान नहीं करना है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि सावन महीने में मांस खाना या नहीं खाना ये व्यक्तिगत स्वेच्छा की बात है और सनातन इस पर पाबंदी भी नहीं रखता। सनातन में, हिंदू धर्म में कुल 5 या 6 संप्रदाय हैं। कुछ लोग 5 संप्रदाय मानते हैं मुख्य, कुछ लोग 6 संप्रदाय मानते हैं। उसमें जो शाक्त संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय में मांस खाना कभी पाबंदी में नहीं रहा। शाक्त संप्रदाय के जो उपासक हैं वो आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, या जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ तारा की पूजा करते हैं, ये वे लोग हैं जो शाक्त संप्रदाय के लोग। और इन लोगों में मांस खाना वर्जित नहीं है, मछली खाना वर्जित नहीं है, अलबत्ता भोग लगाया जाता है मांस और मछली से, शाक्त संप्रदाय। लेकिन ये वैष्णव जो संप्रदाय है वो अनुशासित संप्रदाय माना जाता है इस मामले में, और वैष्णव संप्रदाय के भीतर मांस को परहेज के तौर पर देखा गया है। और जो कार्यक्रम ये वो एक तरीके से आज की तारीख में वैष्णव हिंदुओं का राजधानी बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है, वहां यह कार्यक्रम किया गया कांग्रेस की ओर से तथा कथित तौर पर। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश, या फिर मैसेज कन्वे हुआ कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। क्यों कर रही है भाई? आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कुछ भी खाने की, तो खाइए घर के भीतर। ये संविधान ये भी तो कहता है ना कि किसी के धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। चलिए संविधान को भी हटा देते हैं। अगर व्यवहारिक तौर पर देखें, सामाजिक तौर पर देखें, नैतिक तौर पर देखें, तब भी ये तो पैमाना है ना कि किसी की भावना को आहत नहीं किया जाना चाहिए। अभी जितेंद्र जी अच्छा बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि, और कई अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि नहीं देखिए मछली हमारे यहाँ खाना निषाद समाज में कोई बड़ी बात है नहीं, बुरी बात है नहीं, कभी भी खाते हैं। लेकिन हाँ, वो लोग मंदिर में जाकर के अपमान तो नहीं करते हैं ना। तो अयोध्या में जिस तरीके से चीजें की गई, कहीं ना कहीं वो कड़ी डॉट को जोड़ा जाए, ये डॉट जुड़ करके वहां तक जा रहा है कि इसका पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश। जय राय जी ठीक है, वेजिटेरियन है, नहीं खाया, लेकिन वे वहां गए और इस तरीके की चीजें हुई तो वे कह सकते थे या इस कार्यक्रम से वे बच सकते थे। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहूंगा कि बहुत हो गया,
इस तरीके की चीजों से आप चिढ़े नहीं। इस तरीके को जितना आप चिढ़ करके बोलेंगे, समाज में इसको बनाएंगे, तो समाज के असली मुद्दे जो है ना वो पीछे हट जाएंगे। कर रहा है कोई, खाने दीजिए, उस पर आपको क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये भी कांग्रेस भी जो करे, चिढ़ाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो मतलब कोई फास्ट किए हुए है, ठीक है, फास्ट में है, और उसके सामने आप बढ़िया बढ़िया 56 भोग ले जा करके दिखा रहे हैं कि देखो मैं तो 56 भोग खा रहा हूँ। तो क्या कर रहे हैं? वो एक तरीके से क्राइम कर रहे हैं। उसको 56 भोग दिखा रहे हैं और वो फास्ट में है। फास्ट में तो परेशान होगा ना 56 भोग देख करके। ये उसी तरीके की बात अगर कांग्रेस द्वारा प्रायोजित तरीके से इस तरीके की चीजें की गई है तो निश्चित तौर पर ये चिढ़ाने वाली बात है। जी ठीक है अनिल जी, आपने प्रियदर्शी जी को सुना, लेकिन एक बात का जिक्र मैं और करना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नितिन नवीन के मांसाहार भोज पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। अभी कांग्रेस पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं वैसे ही सवाल नितिन नवीन जब वो आंध्र प्रदेश गए थे उस दौरान ये कहा जा रहा था कि कटहल, कच्चे कटहल की जो करी होती है उसकी सब्जी थी जिसको गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है नॉनवेज खा रहे थे। ऋषभ जी तो बड़ा स्पष्ट है, सभी वक्ताओं ने एक बात कही, किसी को भी कुछ भी खाने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्थान और समय तो आपको चुनना पड़ेगा। अब ये नितिन जी ने कि ये कह रहे मांस खाया है, हम कह रहे कटहल खाया है, वो विवाद का विषय हो सकता है। हम ठीक हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मंदिर के अंदर के राम नगरी में जाकर के वहां पर मच्छी खाओगे। इसका मतलब ये तो नहीं है ना जी। उस बात को उस बात से क्यों जोड़ रहे हैं? आप उस बात से जोड़ो, मांस खाने को किसने मना करा? कोई मना नहीं करा भाई। जिसको जो अच्छा, जिसको मांस खाना मांस खाए, जिसको शाकाहारी रहना शाकाहारी रहे, जिसको मांसाहारी रहना मांसाहारी रहे। इस पर तो कहीं विवाद ही नहीं है। विवाद इस बात का है कि मंदिर में राम नगरी अयोध्या में जाकर के सावन के पावन पवित्र महीने में आपने ही काम करा। विवाद इसका है कि हम जहां मंदिर है उन मंदिरों में जाकर के कोई मांस खाएगा, मंदिरों में जाकर कोई शराब पिएगा तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होगा। तो आप अगर विरोध को आप इस स्वतंत्रता के लिए देखें, और मैं बड़ा स्पष्ट हूं, आप अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ अपने साथी की स्वतंत्रता भी आपको देखनी होती है। अगर मानो कोई आदमी मांस नहीं खाता और कोई आदमी मांस खाता तो दोनों स्वाभाविक बात है अलग अलग टेबल पे बैठ जाते हैं। अच्छा ओके। अगर मांस खाने जो शाकाहारी है उसको मांस से दिक्कत होती है तो दोनों अलग अलग टेबल पे बैठ जाते हैं। ये तो नहीं है कि जहाँ शाकाहारी अभी मांसाहारी भी जरूर खाएगा, या मांसाहारी है वहां शाकाहारी भी जरूर खाएगा। ये बिल्कुल खाने की स्वतंत्रता है, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को भी आप चिंता करोगे ना। आप सामने वालों की भावनाओं की चिंता नहीं करोगे। अनिल जी ओके। डीपी यादव साहब, अभी अनिल जी को आप पूरी तरीके से सुन रहे थे। अभी वो कह रहे हैं कि नितिन नवीन जो मांसाहार भोज को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे थे, मुद्दा यह है कि कहां पर नॉनवेज बनाया गया। अयोध्या में राम की नगरी में जो नॉनवेज बनाया गया उससे अनिल जी को और बीजेपी को आपत्ति है। देखिए एक बात मैं अनिल जी को कह दूं ना कि इतना कंफ्यूज नहीं रहा जाता है। अनिल जी, अगर मांस खाना सावन में अपराध है तो अपराध है, चाहे वो अयोध्या में हो चाहे अहमदाबाद में हो, ये बात क्लियर कर लीजिए। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन खा रहे हो और अजय राय तो खाया नहीं, तब भारतीय जनता पार्टी इतना हो हल्ला मचा रही है। अरे अपने अध्यक्ष जी से पूछते भाई सावन में क्यों खा रहे हो मांस, ये अपराध क्यों कर रहे हो? आप तो बहुत बड़े ठेकेदार बनते हो, यादव जी, तो आपको ये बात पूछनी चाहिए। देखिए एक बात सुन लीजिए गोयल जी, एक बात सुनिए, जहर सबके लिए जहर होता है। गोयल जी के लिए सांप का जहर जो है अमृत नहीं है, और डीपी यादव के लिए जो है सांप का जहर जहर है। जहर सबके लिए जहर है। तो इसी तरह से अगर आपकी नजर में सावन में मांसाहार गलत है तो निश्चित रूप से आप विरोध करिए उसका। लेकिन आप जो है हमारे निषाद भाइयों का क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई उनकी तो आजीविका मछली पालन से जुड़ी हुई है, वो क्या करेंगे पूरे सावन भर? ओके, मछली का काम करते हैं वो। अनिल जी कुछ कह रहे थे। हाँ, निषाद भाइयों को आप इस तरह से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अगर किसी निषाद भाई ने अपनी परंपरा के अनुसार अपने लोगों के लिए मछली बना दिया और वो खिला रहा है तो आपको इतना नागवार गुजर रहा है, आपको इतना बुरा लग गया है कि आप उसका विरोध करने लगे। ये गलत बात है। देखिए
ये आप मांसाहार का विरोध करते करते, मछली हार का विरोध करते करते आप निषाद भाइयों का विरोध करने लगे। आप इतने बड़े जो है और उसके अंदर कहा था कि गैर जिम्मेदार हो गए हैं। देखिए निषाद भी देख रहे हैं, ब्राह्मण समाज भी देख रहा है, अन्य लोग भी देख रहे हैं कि आपके चाल चरित्र चेहरे से नकाब उतर चुका है और लोग आपको समझ चुके हैं। रही बात मांसाहार की, अयोध्या में तो निश्चित रूप से अयोध्या में गलत है, तो अहमदाबाद में भी गलत है, आगरा में भी गलत है, हर जगह गलत है। वो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं भाई? आप लोग अपने अनुसार केवल तर्कों को गढ़ने का काम करते हैं, लेकिन देश के लोग सच्चाई समझ रहे हैं। इन खाने पीने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अनिल गोयल को जो पसंद है अनिल गोयल खाएं, डीपी यादव को जो पसंद है डीपी यादव खाएं, कमलेश त्रिपाठी को जो पसंद है कमलेश त्रिपाठी खाएं, लेकिन जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं अब बहस उन्हीं पर होगी। आपके अनुसार मुद्दों को नहीं चुना जाएगा। आप केवल यही चाहते हैं कि हम अपने अनुसार मुद्दे को गढ़ते रहें। ये कहाँ की बात हुई भाई? अब इस सब मुद्दों पर बात नहीं होगी। आइए अब आप स्वास्थ्य पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, कानून व्यवस्था पे बात करिए, बेरोजगारी पर बात करिए। आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष के नौजवान दर दर भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। आपकी सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, गठबंधन के साथी हैं। कहाँ गया वादा आपका? शिक्षा को आपने चौपट कर दिया। कानून व्यवस्था नाम की कोई उत्तर प्रदेश में चीज नहीं है। कहीं और पार्टी कर लेते, किसने मना करी है? हम मने तो नहीं कर रहे, हम ये तो नहीं कर रहे क्यों खा रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भगवान राम की नगरी में अयोध्या में नहीं, ये सब खाने पीने पर बात नहीं होगी। जिसको जो इच्छा है वो खाए, महीने में आपके अनुसार नहीं बहस होगी। आज सावन के पवित्र महीने में निषाद समाज के लोगों, पूर्वांचल में आप चले जाइए, देखिए जो है आप नवीन जी को लगातार, हाँ नवीन जी ने पाप किया, उसके लिए आप नहीं बोलेंगे। जो महापाप किया नवीन जी ने, नवीन जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने मांस नहीं खाया। अरे वो करे, आपके सतीश महाना राष्ट्रीय गान चल रहा है और उठ के चल दिए, राष्ट्रीय गान का अपमान कर दिए और कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। सारा तो पाप आप लोग करते हो, न तो राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हो, अनिल जी आप लोग निषाद समाज का विरोध कर रहे हैं क्या? अनिल जी आप लोग निषाद समाज का विरोध कर रहे हैं क्या? जैसे कि यादव साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस का विरोध करते करते आप निषाद समाज का विरोध करने लगे। निषाद समाज का ये विरोध कर रहे हैं। निषाद समाज इस बात को भली बात जान चुका है और निषाद समाज आने वाले समय में इनसे बदला भी लेगा। डीपी यादव जी सुन लेते हैं। ये लोग जो है कांग्रेस का विरोध करते करते निषाद विरोध करने लगे हैं। जाते हैं और वो कम से कम उसको या तो बना करते थे या किसी दूसरी जगह पर कार्यक्रम कर लेते। अगर कार्यक्रम, अरे निषाद समाज के लोगों ने कार्यक्रम किया था, अपने लोगों के लिए मछली बनवाया था। अगर उनको खाने में कोई आपत्ति नहीं तो अनिल जी आपको क्यों आपत्ति हो रही है? कार्यक्रम आयोजित कराकर मंदिर के भावनाओं पर ठेस पहुंचाना चाहते हो, वो गलत नहीं है क्या? धर्म पर ठेस पहुंचाना चाहते हो आप? इस देखिए अयोध्या का इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो चंदा चढ़ावा चोरी का मुद्दा है। यादव जी आप मुझे चंदा चढ़ावा चोरी है। क्या मंदिर के अंदर जाकर के मीट मांस खाया जा सकता है? क्या खाना चाहिए? अरे मंदिर के अंदर रह के क्या चंदा चोरी किया जा सकता है? अरे राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी किया जा सकता है क्या? फिर बाकी बात में बहस क्यों कर रहे हो? नहीं पहले बोल दीजिए आपकी भाई, आप अडानी की बात करते चलेगा क्या? आप अडानी की बात में बात करते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर बैठ के मंदिर में चंदा चोरी करना, मुख्यमंत्री ये कहाँ का न्याय है साहब? किस बात की मीटिंग करी? ये पता समझ देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है। अडानी अम्बानी गाली देते हो और अडानी अम्बानी साथ मीटिंग करते हो। चाहता है कि राम मंदिर में चंदा चोरी चलेगी क्या? अडानी गाली देते हो, देश ये जानना चाहता है कांग्रेस से दोहरा चरित्र कहा जा रहा है। अडानी के साथ आज डीके शिवकुमार उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, बड़ा जरूरी आप उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। चंदा चोरी आप ये उससे दूर मत जाइए। आपने अगर चंदा चोरी जो हुई है उससे दूर मत जाइए। उनको आप गले लगा रहे हो। आपकी कथनी करने में कितना अंतर है? आप चंदा चोरी बात करो, पर अडानी इसे कहते हैं अडानी के साथ क्यों बैठे डीके शिवकुमार? डीके शिवकुमार की अडानी क्या गुपचुप बात हुई? देश को ये भी तो बताओ। देखिए डीके शिवकुमार ने अडानी के साथ में क्या बातचीत की, बड़ी टेंडर वो चीज अलग है। उस टेंडर चंदा चोरी के बारे में उन्होंने उनको बुलाया, अंदर खाने कैसे चंदा चोरी, ये भी बताओ अंदर खाने क्या सेटिंग हुई है? आप अडानी के साथ तो क्या अंदर खाने चोरी राम भगवान के दरबार में चंदा चोरी हुई है?
कुमार के साथ क्या अंदर राम सेटिंग हुई है, इसका भगवान जवाब के दो। दरबार में जो आप चंदा चोरी अडानी हुई को उसका गाली आपका क्या देकर बोलना आराम से है? चुपचाप किस बात की मीटिंग करते हो? अरे कौन आप क्या कभी खाता है रिलायंस वो के साथ बाद में मीटिंग की करते बात है, हो, चंदा कभी किसने अडानी के साथ खाया? मीटिंग करते हो। चंदा किसने आप खाया ये बताइए। ये भगवान जांच का राम का विषय चंदा है, किसने सब खाया? पकड़ जाए कोई नहीं बचेगा। कौन है वो जो व्यक्ति जो जांच का विषय भगवान कोई राम नहीं का बचेगा, चंदा खा चुका है? कोई नहीं मांसखोरी बचेगा, से जो भी कई गुना दोषी ठहर ज्यादा जाएगा। पाप चंदा चोरी का है। कानून अपना काम कर रहा है, वहाँ कानून श्रावण अपना के काम कर रहा है। महीने में मुझे अगर डीके कोई मछली खाता है तो आप खाने मुझे दीजिए, डीके मगर कुमार भगवान की राम के मंदिर में डीके चंदा कुमार मत अडानी खाने के बारे में दीजिए। बोलो। भगवान डॉक्टर साहब राम के अच्छा, मंदिर ओके। में चंदा मत खाने चलिए, दीजिए। समय ज्यादा है नहीं, अब चंदा चर्चा चोरी को यहाँ का पर विषय आज का। रोकना होगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से मैं छोटे छोटे से कमेंट ले लेता हूँ। लास्ट कमेंट, ओके ओके अनिल जी, लास्ट कमेंट प्रियदर्शी जी, 20 सेकंड जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, दोनों जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, इसमें मेरा एक ही चीज कहना है कि इन चीजों को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। नितिन नवीन ने मांस खाया या फिर अयोध्या में मछली, इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपको अपना अपना अपनी डफली अपना राग बजाना है। नितिन नवीन ने मांस खाया तो गलत और अयोध्या में मछली बना तो बुरा। समय और परिस्थितियों के हिसाब से मैं भी मानता हूं कि ये गलत हुआ है अयोध्या में लेकिन क्या अयोध्या में सिर्फ हिंदू रहते हैं, मुसलमान वहां नहीं रहते हैं? अगर फैजान मुसलमान रह रहे हैं अयोध्या में तो क्या वे इस समय मांस मछली नहीं खा रहे होंगे? खा रहे थे। उसका मतलब नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये मैसेज देने की बात है। आप इस तरीके से क्यों नहीं कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि भैया ये हमारी परंपरा में है, हम इसको इस तरीके से देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये क्यों उछाल रही है कि अयोध्या में मछली बन गया? अयोध्या में पहली बार सावन में मछली बना है क्या? ये दोनों ओर से, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसीलिए इसका राजनीतिक नफा नुकसान का जोड़ घटाव किया जा रहा है दोनों पार्टियों से। भूमिका भी से तैयार की जा रही है। ठीक है, ओके बिल्कुल ओके ओके। लास्ट कमेंट जितेंद्र जी। जी बिल्कुल, मैं पहले स्पष्ट बताया था कि खान पान पे विषय नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कोई पार्टी दल हो, राष्ट्र हित देश हित के बारे में सोचना चाहिए। हमारे मुल्क में 150 करोड़ आवाम जनता, उनके बारे में विचार करना चाहिए। और जो हमारे इस मुल्क में जो आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो पिछड़े पछाड़े गए लोग हैं, उनके बारे में विचार करके, उनको योजना चला करके उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात की जाए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मुद्दा आज भी वही है जो पहले था। जो हमारे इस मुल्क में, हमारे देश प्रदेश में जितने भी जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित प्रताड़ित हैं, उनके लिए आवाज बुलंद करती है और बुलंद करती रहेगी। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा उस गरीब गुरबा के आवाज को बुलंद करेगी और वंचित के साथ खड़ी रहेगी। और जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश राजभर जी हैं, जो अपनी बेबाक बोल और स्पष्टवादी विचारधारा से जाने जाते हैं। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो उनके हमेशा खड़ी है। और मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि किसी भी खाने पीने का स्थान अनुचित उचित हो सकता है, परंतु जो खान पान पे जो रोक है, इसमें कोई पाबंदी का अधिकार नहीं है। खान पान पे रोक पर पाबंदी का कोई इसमें अधिकार नहीं। चलिए ठीक है, ओके, आता हूं मैं। त्रिपाठी साहब, लास्ट कमेंट। के त्रिपाठी जी, सर माइक फिर से म्यूट हो गया आपका। स्थान और समय का मामला है और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि हम इस महीने में इस तरीके का काम कर रहे हैं जो हमारे सनातन भाइयों को तकलीफ दिया। अगर उसपे अजय राज जी नहीं गए होते, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कौन क्या खा रहा है, कौन देख रहा है? ओके, आज तो मीडिया में इसलिए प्रचार मिल गया यादव साहब, कि भाई एक नैरेटिव जा रहा है कि सनातन के खिलाफ कांग्रेस खड़ी। लास्ट कमेंट यादव जी, जल्दी से बोलिए। यादव साहब जल्दी से। देखिए जिस प्रकार से खान पान का विरोध करके निषाद भाइयों का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, निषाद भाई इसको भूलेगा नहीं। और अयोध्या का जो इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंदा और चढ़ावा चोरी का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी अन्य मुद्दे के द्वारा इस मुद्दे को कहीं न कहीं पीछे नहीं छोड़ सकती है या लोगों का ध्यान इधर उधर नहीं भटका सकती है। डॉक्टर पवन, जो खाना है वो खाइए मगर चंदा मत खाइए, चंदा चोरी मत कीजिए। भगवान श्री राम के दालन में जो चंदा चोरी किया है, वहां पे जो पैसे खाए वो सबसे बड़ा पाप है। ओके अनिल जी, जो खाना हो खाइए, चंदा मत खाइए। अनिल जी लास्ट कमेंट।
मेरा लास्ट ये है कि हम निषाद समाज का सम्मान करते हैं, इसमें निषाद समाज का कोई रोल नहीं है। अब पहले भाई आप सुनने के अगर आप बोल रहे हैं ना, अरे आप बोल रहे हैं हम चुप थे ना, लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पर अजय राज जी ने वहां पर जाकर के जो रामनगरी में वहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और दूसरी एक बात और पार लगाया था और उसका चंदा फिरा लिया। चलिए ओके, नॉनवेज खाने को लेकर जो सियासत हो रही है उसका असर क्या हुआ, इस पर लेकर हमने चर्चा की। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय मुझे अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है। सावन में मांसाहार, सियासी तकरार, सियासत तो होनी ही थी क्योंकि मांसाहार बना है उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी अयोध्या में, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने हमला बोला, सियासी दांव पे चले, विपक्ष की तरफ से भी कई सारी बातें कही गई। लेकिन क्या सावन के महीने में नॉनवेज खाने को लेकर जो शुरू हुई है सियासत, उसके मायने क्या उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखे जा रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।